जय बाबा बटुक भैरव, जय माता रा। तो आज मैं सभी भक्तों के लिए आज मतलब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई मतलब साधना की बात नहीं, बस मेरे दिल का करीब जो बात है भैरव साधना को लेके। 1,25,000 जाप करने से क्या होता है, जब जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख के वीडियो में आया है देखने। तो मैं सभी को ये मतलब वीडियो के जरिए ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग को भी, जो लोग भैरव साधना कर रहे हैं, जो लोग करना चाहते हैं, जो लोग साधन मार्ग में आना चाहते हैं, या फिर जो लोग गृहस्थ में रह के साधना करते हैं, उन लोग भी कैसे भैरव को सिद्ध कर सकते हैं। ये आप लोग के लिए एक मोटिवेशन का वीडियो होने जा रहा है। ठीक है। तो मेरा एक एक अनुभव, मेरा एक एक मेहनत मैं आप लोग के सामने आज इस वीडियो के माध्यम से साझा करूंगा। सारा बात मैं आप लोग को रखूंगा, कुछ मतलब कोशिश करूंगा कि जितना मुझे याद है मैं सारा बात आप लोग को बताऊं, क्योंकि मुझे इस लाइन में लगभग 4 साल हो गया है। तो मुझे जितना कुछ याद है, जितना कुछ इंसिडेंट याद है भैरव जी को लेकर, मैं सारा चीज़ बताऊंगा। और जितना भी मेरे में आइडिया है मैं सारा आप लोग के सामने साझा करूंगा। तो हो सके तो भैरव साधना आप लोग का अगर ग्रुप में अगर कोई है जानकारी, उन लोग को भी आप शेयर कर दीजिएगा ताकि पता चले। 1,25,000 जाप जैसे बोला जाता है, क्योंकि मतलब एक मंत्र को सिद्ध करने के लिए 1,25,000 जाप जो होता है ना, ये बोला जाता है शास्त्र के माध्यम से। लेकिन बात ये कि 1,25,000 जाप करने से हम लोग उस शक्ति से हम लोग कनेक्ट होते हैं। तो सबसे पहला बात मेरा भैरव जी से इसलिए कनेक्शन हुआ क्योंकि मेरा कभी भी ये भूत प्रेत पिशाच सिद्ध करने का इरादा ही नहीं था। क्योंकि जैसे हम मैंने सुना था कि ये पिशाच चालान कर दिया गया है, प्रेत चालान कर दिया गया है वशीकरण करने के लिए, मारण करने के लिए, या बहुत सारा मतलब खराब काम करने के लिए। तो जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग ऐसा योनि को अगर पाना चाहते हैं मरने के बाद, अगर पिशाच योनि में जाना चाहते हैं, प्रेत योनि में जाना चाहते हैं, तो ये सब सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन मैंने सोचा मैं तो मातारा का साधक हूँ, मातारा का भक्त हूँ, तो मैं क्यों इतना निम्न वर्ग का साधना करूँ। मेरे माँ के पास ही कुछ 64 योगिनियाँ हैं, 4 भैरव है। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे भी भैरव साधना करना है। तो फिर मैंने भैरव जी के बारे में ऐसे ही यूट्यूब में देखा था, ये किया था। लेकिन फिर मैंने गुरु जी से बात किया तो मुझे मंत्र जो गुरु गुरु प्रदत्त ही होता है ये सब, ठीक है, भैरव साधना 10 महाविद्या का साधना। तो मुझे भी मंत्र मिला। ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को सारा एक्सपीरियंस सारा ये बता रहा हूँ, ठीक है, सुनिए आप लोग। तो फिर मुझे इतना पता था कि भैरव साधना में चैलेंजेस तो बहुत हैं। घर में रह के, जैसे मैं भी गृहस्थ में रह के ही मैं साधना कर रहा था। घर में सारे लोग हैं, वैसे जैसे खाना पीना जो भी है परहेज करना पड़ता है, अलग से बनना पड़ता है। मासिक धर्म के टाइम आपके लिए अगर आप भैरव साधना करते हैं तो वो उनका हाथ का खाना उस टाइम नहीं चलेगा जब आप साधना में रहते हैं। तो बहुत सारा नियम पालना पड़ता है। तो सबसे पहला जो है, मैं जो कृष्ण पक्ष का जो अष्टमी तिथि होता है उसको भैरव अष्टमी नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो जो भी भक्तजन, जो लोग घर से साधना कर रहे हैं या फिर जो लोग मतलब हाँ भैरव जी को पाना चाहते हैं, कैसे सिद्ध करना चाहते हो, आप लोग बटुक भैरव का चयन करें। क्योंकि ऐसे यूट्यूब में बहुत ही वायरल मंत्र है, ओम भैरवाय नमः। तो ओम भैरवाय नमः बोलने का मंत्र आप लोग भैरव को शरण कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। लेकिन कौन से भैरव को बुला रहे हैं? जैसे माँ काली का बहुत सारा रूप है, शमशान काली है, रक्षा काली है, दक्षिणा काली है, बहुत सारा काली है। लेकिन आप किसको बुला रहे हैं? ओम दक्षिणा काली के नमः स्वाहा। इस तरह से ओम भैरवाय नमः बोलने से नहीं होगा। बटुक भैरव का भी एक मंत्र है, वो मैं इस तरह से यूट्यूब पे नहीं बता सकता। अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर दिया हुआ डिस्क्रिप्शन भी, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। एक पद्धति है, क्योंकि डायरेक्ट भैरव साधना नहीं होता, पहले आपको ऊर्जा को बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है। जैसे पहले मैंने भी बहुत सारा साधना किया था, उसके बाद ही मैं भैरव जी का साधना किया हूँ। ठीक है। तो मैं ऐसे ही जाप करने लगा। लेकिन 1,25,000 जैसे कि आप लोग सुन रहे हैं, जैसा आप लोग देख के आए हैं, ये 1,25,000 नहीं, मेरा और ज़्यादा हो गया था जाप। क्योंकि मैं एक्यूरेट बताना नहीं चाहिए कितना करता था, लेकिन एक दिन में अप्रॉक्स मानिए ना 11,000 से ऊपर ही जाता था। जब होता ना अष्टमी तिथि उस दिन, और ऐसे जैसे भैरव के लिए स्पेशल संडे और मतलब रविवार और मंगलवार माना भी जाता है। तो मैं जब भी करता था मैं 11,000 से ऊपर ही मेरे जाता था। और जो अष्टमी तिथि होता था उसमें मैं भैरव जी को भोग लगाता था। तो आप लोग मतलब क्या भोग लगा सकते हैं क्या नहीं, मैं सारा चीज़ बता रहा हूँ जिस वीडियो में। बिना स्किप किए देखिए ताकि सारा बात पता चले। तो मेरा कैसे मैंने भैरव जी को प्राप्त किया मैं आज ये बता रहा हूँ। तो मैं जो हूँ बटुक भैरव का साधना किया हूँ। ठीक है। तो एक बार बात क्या है ना, मैं ऐसे ही जाप करता था और ध्यान करता था, बटुक भैरव जी को भोग लगाता था, और कृष्ण पक्ष का अष्टमी तिथि का पालन भी करता था। ठीक है। और एक साल में एक होता है काल भैरव जयंती, उसमें तो बहुत अच्छे से हवन वगैरह, मतलब एक दिन में बहुत सारे जाप वगैरह भी कर लिया था। तो जैसे दरबार लगता है ना, बहुत जगह गद्दी लगता है, तो इस तरह मैंने भी एक जगह गद्दी लगा था। तो मैंने वहाँ पे चेक करवाया कि सब अपना नाम गोत्र दे के पूछ रहे थे। मैं उस टाइम नया था इस लाइन में। तो मतलब भैरव जी का ऊर्जा कितना मेरे साथ है ना, जानने का इंटरेस्ट जैसे सबको होता है, इतना जाप किया क्या हुआ ना हुआ।
तो पता नहीं उन्होंने क्या देखा, उन्होंने डायरेक्ट बोला कि तुम्हारे साथ भैरव जी का साधना है, भैरव जी का तुम बहुत सेवा किए हो, तो भैरव जी तुम्हारे साथ है। उन्होंने बताया ये। तो मुझे बहुत उत्सुकता हुआ कि चलो ठीक है, क्या भैरव जी का साधना किया हूँ तो भैरव जी मेरे साथ हैं। तो उस टाइम मुझे ऐसे चेक करना, ऐसा ऑरा क्लीन चेक करना, इस टाइम मैं नया था, उस टाइम मुझे ये सब मुझे नहीं पता था। अभी जैसे मैं भी चेक कर सकता हूँ ऑरा है कि नहीं है, क्या कनेक्शन है। तो उस टाइम मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने भी अपना नाम गोत्र डाल दिया था उसमें गद्दी में चेक करवाने के लिए। उसके बाद एक और अघोर जी थे, तो उनको भी मैंने पूछा कि मेरे साथ कौन सा शक्ति है। मैंने चेक करना चाहा कि क्या वो सच बोले हैं। मन में उत्सुकता, क्वेश्चन होता ही है। और जब तक क्वेश्चन ना हो, जब तक वो रिसर्चर, वो साधक नहीं बन सकता कभी भी। तो मेरे मन में क्वेश्चन हो, मैंने भी उनसे पूछा। तो वो भी मुझे मतलब कुछ और लोग थे उस टाइम तो समाज में, तो वो एक मतलब कुत्ते को इशारे में दिखा के मुझे बताएं कि ऐसा मतलब भैरव जी का। तो मैं समझ गया इशारा काफ़ी होता है समझदार के लिए। तो कुत्ते को इशारा करके बताया, तो मुझे पता चला कि भैरव जी के इशारे ये भी दे रहे हैं, तो मेरे साथ भैरव जी है। तो मुझे ये बात बाद में आभास हुआ। तो फिर मैं अपना जाप और इंटरेस्ट से बढ़ाते गया, दशांश हवन करता गया, 11,000 जाप, तो 1100 हवन ऐसा करता गया, तर्पण मार्जन सारा चीज़ करता गया। तो अब भैरव जी का क्या कैसे क्या है ना है। एक बार का बात है, जैसे कि एक बात और याद आ रहा है मेरे दिमाग में कि एक बार मैं भैरव साधना किया था, तो उस दिन शाम का टाइम मेरा घर में जैसे मतलब भगवान जी का माता का ये सब का स्थापना है, तो मेरे घर में कभी कुत्ता बिल्ली ये सब घुसता नहीं है। मतलब घर में घुसता, आंगन में रहता है, लेकिन मेरे जो घर का चौखट है उसको कभी आता नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही घर में हम लोग शाम को सब बैठे हुए थे, घर के अंदर चौखट के अंदर कभी नहीं आता। मेरे आसपास के घर वाला का सबका जाता है, लेकिन मेरा घर में कभी ऐसा अचानक से कुछ घुसता नहीं है। पता नहीं क्यों, जो भी है पॉजिटिव ऊर्जा ही मुझे फील होता है। तो एक दिन शाम का टाइम, मतलब लगभग वही आरती करने का टाइम, मतलब मेरे घर में अचानक से काला कुत्ता दौड़ के आया, ठीक है। और सब हम लोग चौंक गए, क्या है क्या है। तो दौड़ के जैसे ही गए देखने, इतना देख लिया काला कुत्ता था, तो आ गया था अंदर तक। जैसे ही देखने गए तो देख रहे हैं कुछ नहीं है। बहुत दूर तक मैंने गया, खोजा ये किया, तो पता चला। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ जैसे आप लोग को अचानक से होता है ना, तो उसमें आभास आता है कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, क्या है। तो हम सभी का मन में एक पॉजिटिव वाइब्स आया। मैंने भी उस टाइम भैरव जी को स्मरण किया कि हे प्रभु आप आएँ। लेकिन तब से मतलब कुत्ते की सेवा करना, ये करना, भैरव जी को जो भोग लगाता था मैं, तो मेरे घर में ही एक कुत्ता है। कुत्ता तो बोलूँगा नहीं, ठीक नहीं लगता, लेकिन हाँ, उसका भी एक नाम है मेरे घर के कुत्ते का भी। तो मैं भैरव जी मान के उन्हीं को पहले खिलाता हूँ, उसके बाद ही मैं भैरव साधना का जो खाना-वाना खाता हूँ। जिस दिन भैरव अष्टमी होता है, पहले मेरा खाना में से एक भाग मैं कुत्ते को देता हूँ, उसके बाद ही खाता हूँ। ये सब प्रोसेस आप लोग भी कर सकते हैं, इसलिए आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है? और घर में साधना के लिए जैसे कि आप लोग सुने होंगे काल भैरव को दारू चढ़ाया जाता है, ये है, लेकिन ठीक है, ये कर सकता है। लेकिन घर में जो लोग गृहस्थ लोग करना चाहते हैं उसके लिए नहीं है। आप लोग घर के लिए क्या भोग लगा सकते हैं, मैं आप लोग को ये भी बता रहा हूँ। आप लोग जैसे घर में भैरव साधना कर सकते हैं, आप लोग पान पत्ता लीजिएगा, ठीक है? पान पत्ता में भैरव जी का प्रिय हम 4-5 खाना का नाम आप लोगों को बता रहे हैं, उसमें से जितना हो सके आप लोग उसमें ऐड कीजिएगा। लेकिन एक बात का याद रखिए कि जो भी आप लोग दें, एक बार उसको हमेशा से रिपीट करें। हर महीना मतलब कृष्ण पक्ष का अष्टमी तिथि को उस चीज़ का भोग ज़रूर लगाएँ, जो भी आप देंगे एक बार। तो आप लोग इसमें से दीजिएगा जैसे कि जलेबी, ठीक है? काला उड़द होता है ना, बिरही जिसको बोला था बंगला में भी, हिंदी में उड़द बोलता है। तो जलेबी मैक्सिमम वैसा ही होता है, उड़द का ही होता है। तो जलेबी का दे सकते हैं, दही बल्ले का भोग लगा सकते हैं, बतासे, लौंग, जनेऊ जनेऊ और पानपत्ता ये मस्ट है। इसमें आप लोग ये सब भोग में से कुछ भी दे सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया आप लोग को जलेबी, लौंग लौंग जब भी दे तो 2 दे, 2 लौंग, बतासे, दही बल्ले भैरव जी का बहुत ही प्रिय खाना है। चॉकलेट दे सकते हैं आप लोग, बिस्कुट दे सकते हैं आप लोग, क्योंकि बटुक भैरव जी जो है ना, वो कोई मतलब शिव जी का जटा से या ये सब से उत्पन्न हुई चीज़ नहीं है, वो स्वयं शिव है। एक माँ काली के गुस्सा को शांत करने के लिए बटुक भैरव जी ने खुद बच्चा का रूप धारण किया था, और माँ बोल के माँ काली को पुकारने पे माँ काली शांत हुई थी, और बच्चा समझ के उनको एकदम अपने सीने से लगा ली थी। इसका एक वीडियो भी है, आप देख सकते हैं, बटुक भैरव हुई थी माँ काली, यूट्यूब में लिख आप आँख से आंसू निकल जाएगा। इतना प्यारा माँ काली और भैरव जी का मतलब माँ बेटे का प्यार उसमें दर्शाया गया है। तो ठीक है, जो लोग भक्ति मार्ग में हैं, वो लोग बटुक भैरव साधना घर में कर सकते हैं, और ज़रूरी भी है, क्योंकि घर में प्रोटेक्शन ज़रूरी है, ठीक है? तो प्रोटेक्शन हम लोग भैरव बाबा ही देते हैं, उनके आगे कोई ये भूत पिशाच प्रेत का सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद मैं और अनुभूति आप लोग के सामने साझा कर रहा हूँ, ठीक है? जैसे मेरा जाप कंटिन्यू 11,000 मतलब रहता ही था, ठीक है? एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं, एक्यूरेट नहीं बताऊँगा, 11,000 मान के चलिए, ठीक है? और हवन भी रहता था, दशंश हवन, तो उस तरह रहता था।
फिर मुझे प्रोसेस पता चला कि जैसे कि बंदूक मिल गई, लेकिन गोली कैसे मारना है ये तो नहीं पता, चाकू मिल गया चलाना कैसे, सब्जी कैसे काटना है चाकू से। तो उसी प्रकार मुझे पता नहीं था कि मैं कैसे ये भैरव सिद्ध को काम में लगाऊं, क्या करूं, कैसे लोगों का अच्छा करूं। तो फिर मुझे प्रोसेस पता चला, गुरु ही सब कुछ होता है, जो भी सिखाए वही गुरु है। पता चला मुझे भी, जो आज मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। भैरव जी को स्मरण करके मैं जब भी किसी का मान लीजिए नेगेटिव एनर्जी है, तो मैं यहाँ से उसका नाम गोत्र एड्रेस बोल के जब भेज देता हूँ, तो भैरव जी की कृपा से, माता रानी की कृपा से उनका मतलब काम हो जाता है, नेगेटिव एनर्जी दूर से ही ठीक हो जाता है। तो एक बार का बात है, जैसे मेरा यहाँ पे घर की तरफ भी किसी को अगर नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत बाधा, डाइन चुड़ैल का बाधा लगता है, तो आता ही लेके घर तरफ मेरा, ठीक है। मैं, मुझे पता चलता, मैं जाता ही हूँ मदद करने। तो होता है ना मार लगाना, गद्दी में जैसे देखे होंगे आप लोग, जैसे फेमस है बागेश्वर धाम जी हैं, आपका ये मन्नू जी का सरकार, मन्नू सरकार जी का जो है, ये सब बहुत सारा दरबार दिखता है जब मार लगाया जाता है भूतों को, प्रेतों को। तो उसी तरह मेरे यहाँ भी आते हैं लोग, तो मैं भैरव जी का शरण करके उनका जोत जला के, हाँ एक बात याद रखिए कि जो जोत आप लोग जलाएंगे भैरव जी का नाम पे, उनका एक पर्सनल एक जोत होना चाहिए स्पेशल। कोई भी देवी देवता जितना भी साधना करते हैं, एक एक जोत आप लोग सेपरेट रखिएगा, और सरसों तेल का ही दीपक जलाइएगा, भैरव जी के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो जोत जला के, हाँ मतलब भैरव जी को स्मरण करके इनको मतलब मारो, शरीर में आग लगा दो, शरीर में जलन उठा दो। ये सब मैं जब भी भैरव जी को मतलब आदेश देने वाला कौन होता हूँ मैं तो निम्न एक भक्त हूँ। तो मैं जब भी मैं मतलब बोलता हूँ ऐसे कीजिए वैसे कीजिए बाबा, तो काम होता है। नेगेटिव एनर्जी मतलब दम दम घुट के भागता है यहाँ से, ठीक है। तो उसी पर मुझे पता चला कि सिद्धि हो गया है, फिर और के पता चला। और मंत्र का जो कनेक्शन है, एक बात आप लोग मतलब दिमाग में अच्छे से डाल लीजिए। जब आप लोग जाप करते हैं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग मुझे अच्छे से देखिएगा। एकदम आंख बंद कर लेना है, ठीक है। और एकदम जैसे ये जो आज्ञा चक्र है, इसका सीधा जो डायरेक्शन होगा उसको एकदम देखना उस जगह पे, और देखते हुए आंखों को एकदम धीरे से बंद करना। और आंखों के जो आज्ञा चक्र का एरिया है ना, उसमें एकदम मतलब भैरव, बटुक भैरव का जो साधना करें, तो बटुक भैरव का यहाँ पे एकदम फेस क्लियर दिखना चाहिए आज्ञा चक्र पे आपका। और मंत्रों को कनेक्ट करना चाहिए। मैं बटुक भैरव जी का मंत्र नहीं बोल रहा हूँ, आपको शिव जी का मंत्र से एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो इसी प्रकार जैसे आप लोग जाप करेंगे, तो क्या होगा ना, आपका जो जाप से जो तरंग होगा ना, उससे आपका बॉडी के चारों ओर एक एनर्जी का एक सर्कल बनता है, ठीक है। जैसे आप लोग माँ काली का करते हैं, माँ तारा का करते हैं, 10 महाविद्या करते हैं, तो रेड ऑरा का सर्कल बनता है। शिव जी का करते हैं तो ब्लू, व्हाइट। ये आप लोग अभी समझ नहीं आ रहा कि क्या बोल रहे हैं, जो लोग इस मार्ग में आगे बढ़ चुके पता है। तो ऐसा एक ऑरा का सर्कल बनता है, जो हम लोग का प्रोटेक्शन है, जो इससे पता चलता है कि शक्ति हम लोग के साथ है, ठीक है। तो उस तरह से ये ऑरा कनेक्ट होगा। तो मैं इसको जाप जैसे जैसे कर रहा था कंटिन्यू, तो जैसे मतलब विलीन होता था 1-2 माला होने के बाद, तो मेरे कानों में ऐसे डमरू की आवाज मतलब सुनाई देने लगता था। मेरा जो मंत्र जाप होता था बटुक भैरव जी का, वो मेरे कानों में गूंजता था। तो मैं मंत्र से कनेक्शन और ज्यादा बढ़ता था, तो पूरा शरीर में वाइब्रेशन, मतलब बटुक भैरव जी का एहसास होना एकदम कंटिन्यू, बहुत ही अच्छा मतलब एहसास आने लगेगा आप लोग को। तो मंत्र के साथ खुद को कनेक्ट करने के लिए आप लोग को एक दिन में ज्यादा से ज्यादा जाप करना पड़ेगा। मन भटकेगा आप लोग का कि इतना जाप कर लिया हूँ अब तो छोड़ो, या फिर माला बार बार देखने का मन करेगा, और कितना बाकी, और कितना बाकी है। ये सब चीज से दूर भागने के लिए क्या करना पता है आप लोग को, एक प्यारा सा एक बटुक भैरव जी का मूर्ति या फिर फोटो ही लगाइए, जिसको देख के आपको प्यार आए, जिसको देख के मन में शांति आए, ताकि उस फोटो, उस मूर्ति को देखते हुए आप लोग जाप करें, ताकि ये माला कितना हुआ, और कितना बाकी, और कितना करें, ये मन का भाव दूर हो और लोग मंत्र से कनेक्ट हो पाए। क्योंकि ये देखिए बात ये कि एक माला ही अच्छे से किया जाए ना, तो 11,000 का समान होता है, ठीक है। कंटिन्यू 41 दिन लोग भैरव जी का साधना करते हैं, तब जगह प्राप्ति होता है, सिर्फ अष्टमी तिथि को करने से नहीं होता है। तो मेन होता है, मैंने भक्ति भाव में इस पर विश्वास करता हूँ। मैं आप लोगों को भी वही सजेशन दे रहा हूँ कि आप लोग मेन जो है भक्ति भाव में विश्वास रखिए, अपना मेहनत पे विश्वास रखिए, कनेक्शन को बनाइए भगवान के साथ ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तभी आप लोग को प्राप्ति होगा। उसके बाद जो है क्या हुआ ना, कंटिन्यू जोत जलाना आप लोग को पड़ेगा हर एक अमावस्या में। उस मंत्र को, भैरव जी का मंत्र को पहले आवाहन करना है। फिर अगर आप लोग माता का साधना करते हैं तो माता का करना है। तो भैरव जी का जोत, माता का जोत, आप जिसको गुरु मानते हैं उनका जोत, अलग अलग से जोत जलाना है और अलग अलग से सेवा करना है। लेकिन भैरव साधना जिस दिन आप लोग करेंगे अष्टमी तिथि को, उस दिन आप लोग को अन्न ग्रहण तो करना ही नहीं है, ठीक है। मतलब आप लोग को प्याज, लहसुन, खट्टा, ठीक है, चावल, ये सब एकदम खाना ही नहीं है। मीट मछली अंडा तो छोड़ ही दीजिए। और अगर आप लोग फास्टिंग कर सकते हो तो ठीक है, फलाहार करके रह सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप लोग हलवा खा सकते हैं, सेवई खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं, लेकिन हाँ सेंधा नमक का। रोटी में आटा में भी नमक जाता है, उसमें नमक नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब खाना पड़ेगा आपको।
उसके बाद जो भी खाना आप लोग खाएँगे तो एक कुत्ते को पहले खिलाएँगे आपका अन्न में से, मान लीजिए आप 4 रोटी खाते हैं, उसमें से 2 रोटी, 1 रोटी आप पहले कुत्ते को दें, उसके बाद ही आप खाएँ। जो भी सब्ज़ी खाएँ, जो भी भुजिया वगैरह जो भी खाते हैं, तो पहले उसमें से हिस्सा आप कुत्ते को निकाल के दीजिएगा। हो सके तो ये काम डेली कीजिए कुछ ना कुछ, घर के आस-पास तो कुत्ते हैं ना, उनको 1 रोटी डेली कम से कम दिया कीजिए, क्या दिक्कत है? तो हो सके तो अष्टमी तिथि को लेकिन मस्ट जिस दिन कर रहे हैं, उस दिन ये करना पड़ेगा। और जो पान पत्ता में लगाया हुआ भोग रहेगा, वो अष्टमी तिथि को सुबह लगाइएगा, उसके बाद दिन नहा धो के उस भोग को उठाना है। पान पत्ता वगैरह आपको पानी में दे देना है, ठीक है? लेकिन जो बाकी जो रहेगा, बतासे रहेगा, जलेबी रहेगा, दही वड़े रहेगा, ये सब आपको घर के कुत्ते को खिला देना है। आस-पास के जो भी कुत्ते हैं, जिनको भी आप मानते हैं, जिनको भी, या फिर आपके घर में भी खुद का है, तो अच्छा बात है। तो उसको पहले खिलाना है, उसके बाद ही आपको उस दिन भोजन करना है, सुबह का जो है, ठीक है? उसके बाद दिन आपको उसको उठाना है। और भैरव साधना जो है ना, मेनली आप लोग को रात का टाइम में जाप बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि होता है ना कि दिन में जाप और रात में जाप में, मतलब ये बात नहीं कि सराउंडिंग शांत रहता है, बात ये है कि कुछ-कुछ ऊर्जा का जो है ना टाइम होता है, तिथि होता है। तो सूर्यास्त के बाद जैसे माँ काली, माँ तारा, भैरव ये सब का मतलब ऊर्जा ज़्यादा रहता है, पीक पे रहता है। जैसे हाई राइज़, लो राइज़ होता है ना समुद्र में ढेव का, उस तरह एनर्जी भी ये सब का मतलब धरती पे ज़्यादा रहता है, ठीक है? तो हम लोग को ज़्यादा मिलता है बॉडी पे। और जैसे मैंने ओम नमः शिवाय जब जाप करता हूँ, आप लोग सुने होंगे कि ओम कर रहा है, तो आ, ओ, 3 भाग में ओम का उच्चारण करना चाहिए। कोई भी मंत्र आप लोग जाप करते हैं तो ओम का इस तरह से कीजिएगा। आप बटुक भैरव का भी करते हैं तो ओम उसमें आएगा, मंत्र में श्योर है। तो इससे क्या होता है ना, हम लोग के शरीर में जो 7 चक्र है, 7 में से 3 चक्र इस ओम जाप से ही जाग जाता है, ठीक है? एक मूलाधार चक्र, एक स्वादिष्ठान चक्र और एक जो गले में है, इस चक्र को भी मतलब एक ही ओम जाप से 3-3 चक्र हम लोग को जगाया जाता है। आप ओम जाप करके देखिए। पहले आ से आपको नाभि के पास आपको जोर लगेगा। ओ से आपको छाती के बीच में आपको दर्द सा लगेगा, मतलब जकड़न लगेगा कि उसमें प्रेशर पड़ रहा है ऊर्जा का। और जब कीजिएगा लास्ट भाग, तो आपको गला का जिस जगह है ना, इस जगह में आपको थोड़ा-सा असर पड़ेगा, ठीक है? कि ये, और इससे 3 चक्कर आपका एक्टिवेट होगा। चौथा जो है आज्ञा चक्र पे आपको फोकस करना है। आज्ञा चक्र जागना बहुत बड़ा बात है, 12 लेयर, 3 लेयर, हाँ, 12 गोला, 3 गोला, ये सब सुना होगा। ये सब छोड़िए, इतना इस सब पे ध्यान नहीं देना है, आपको मेहनत पे खुद पर ध्यान देना है, खुद का भक्ति को प्योर रखना है। और भैरव साधना आप लोग मन लगा के कीजिए। और कुछ भी अगर क्वेरी रहे आप लोग का भैरव साधना से लेकर और भी अगर जानना रहे, तो आप लोग मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, मंत्र भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। बात ये है कि भैरव साधना करने से पहले आप लोग को दीक्षा मंत्र, गुरु मंत्र, ये सब को अच्छे से मानना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्ट उपग्रह साधना तो नहीं कर सकते हैं। तो कंसल्ट कर सकते हैं आप लोग। और अगर कोई किसी को हेल्प हो जाए तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और भी ऐसी जानकारी मैं देते रहूँगा आगे, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिखिए, जय भैरव बाबा, जय माँ तारा, सबका मंगल करे। जय जय तारा।